नमस्ते श्रोताओं, स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा आप लोग सुन रहे होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और अच्छे से रिस्पांस भी देंगे, कमेंट भी करेंगे। आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आए तो लाइक ठोकिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी कहानियाँ कैसी हैं। आज का कहानी है पतिव्रता। देखिए, बहुत इत्तेफाक की बात है, हो सकता है इसके पहले बनी हो या बाद में। एक माय वाइफ्स मर्डर बनी है। इसके कुछ छिटपुट आगाज हैं और 9 अगस्त 2016 का ही ये पोस्ट है और 9 अगस्त मेरा बर्थडे भी है। ये बहुत बड़ी इत्तेफाक है। ओरिजिनल बर्थडे मेरा 9 अगस्त है। अभी देखी तो हमें बहुत अजीब लगा, और यदि ऐसा है तो मेरा नोकिया का पहला जो सिम कार्ड था BSNL का, जब मैं LLB कर रही थी, तो उसका साल भर रिंगटोन था जय हो, जिसको पुरस्कार मिला था, पहला पुरस्कार मिला था जय हो सॉन्ग को। तो आज 9 अगस्त की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। 9 अगस्त कुछ दिन बाद ही है। और पतिव्रता समाज में आज के टाइम में तो छोड़ ही दीजिए, आजकल तो सिम कार्ड और डिवाइस मैरिजेज हो रही हैं, रंग बिरंगी मैरिजेज हो रही हैं। तो पतिव्रता जैसे इस मैटर का मैटर ही नहीं उठता। ये 2016 के शुरुआत तो मेरी ही की हुई है। मान लीजिए 2016 के 4 साल पूर्व तक की बातें हैं कि पतिव्रता हमारे घर में माता पिता एक संरक्षण देते थे लड़की को, कि एक सीख देते थे। मेरी माँ भी यही सीखती थी। मेरी माँ गांव से थी, श्रीमती लाली देवी, आदरणीय लाली देवी। बहुत अच्छी परवरिश दी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा मजबूत हमें बनाई थी अपनी तरह। अब बहुत ही अकेले 9 बच्चों की परवरिश की थी वो। सही मायने में पतिव्रता थी। मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो उनका चार्जिंग अलग अलग रहता था, तो साथ बहुत रह नहीं पाते थे, तो अकेले ही सब कुछ उनको करना रहता था। तो वो अक्सर कहती थी कि चाहे जो भी कर लो, एक बात ध्यान रखना कि लड़की को मायके को कभी उतना नहीं समझना चाहिए जितना ससुराल होता है। उसका असली घर ससुराल होता है। उनको ये डर था कि मेरे पिता हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाइयों को उतनी अहमियत नहीं देते, मुझे बहुत मानते हैं। तो उनको लगता था कि अपने पिता के लाड़ प्यार में बहुत ज़्यादा मैं बिगड़ न जाऊँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि लड़की का डोली तो उठता है मायके से, लेकिन अर्थी उठता है ससुराल से। उनके कहने का मकसद ये था कि जिस घर में लड़की के माता पिता का ज़्यादा चलने लगता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। और आज भी ऐसे संस्कार मेरे मायके वालों का है। मेरे मायके वाले कभी बहुत इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो जानते हैं उनकी लड़की सक्षम है, संभाल लेगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सभी तो जगदम्बा तिवारी नहीं हैं। तो बहुत विकट परिस्थिति ये है। और अगर 1% भी लड़की इस तरह की मान्यता को फॉलो करती है, तो ये बहुत ही कठिन कहानी है। आप सोचिए, ऐसी लड़की मोरली कितना गिर जाएगी, और हालात चाहे जैसे भी हों, वो यही सोचेगी कि हमारे ससुराल, हमारे मायके वाले क्या सोचेंगे, हमारी भाभियाँ क्या सोचेंगी कि हम लोग भी तो ससुराल में हैं, हम लोग तो कभी मायके नहीं गए। कोई भी परिस्थिति हो, आप ही का कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए कुछ नहीं है। अब उस एक रूल के वजह से अब लड़की हर जुल्म सहती थी पहले के ज़माने में।
और वाकई उसको खुद के नाम से कोई नहीं जानता था। मेरी माँ का डेट ऑफ बर्थ और माँ का शायद ही किसी को पता हो। उनका जन्मदिन शायद ही किसी, शादी की सालगिरह बनती है इस बार। प्लेटिनम क्या बताएं, मेरी माँ का 24 तारीख को डेथ हो गया। 50वीं सालगिरह मनाई थी अपने शादी का। हमें उम्मीद थी कि वो प्लेटिनम मनाएंगी, पूरा 75 साल अपना शादी का मनाएंगे। मैं अपने पति से कही भी थी कि मम्मी की अभी एज ही क्या है, 25 साल और जिएंगी और 25 साल और मनाएंगी। लेकिन खैर जो भी इसका जिम्मेदार है उस मैटर को मैं देख रही हूँ। अब सोचिए, ऐसे हालात को देखते हुए एक दिन मुझे लगा कि पतिव्रता पे कहानी लिखना चाहिए, तो सविता और राघव पर मैं ये स्टोरी लिखी। तो कन्यादान में स्टोरी का पृष्ठभूमि मात्र यही है कि लड़की को यदि यही सीख दे के शादी किया जाए, ससुराल वाले अगर ऐसा करें, तो उनका जड़ कैसा बनेगा? क्या वो मोरली स्ट्रांग हो पाएंगी? या फिर आप ये भी ना कहे कि जाके घर ही बर्बाद कर दो। मतलब कुछ ससुराल वाले अच्छे होते हैं, सभी विलेन नहीं होते हैं। बुरे को भी अच्छा बनाया जाता है। लड़के वालों में ये दिक्कत होती है ना कि वो अपनी लड़की को तो लड़की समझते हैं, दूसरी लड़की के प्रति उनके में स्नेह नहीं आ पाता है। ये उनका ह्यूमन बीइंग नेचर होता है। चूँकि मैं साइंस और साइकोलॉजी दोनों की स्टूडेंट हूँ और लॉ फील्ड से भी हूँ, तो क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी इनका जोड़ते हुए बहुत टफ माइंड होता है कुछ लोगों का। उनके माइंड में ये रहता है कि बहू के हिस्से की भी खुशी किसी तरह लड़की को दे दें, और वो दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि लड़का कहीं बहू की न सुनने लगे तो हम लोग का क्या होगा। और ये पद्धति उनको सदियों से मिलती रहती है। तो दिक्कत यहाँ पे उनकी साइकोकेमिस्ट्री हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल अनफिट मैटर होता है। जो ये सास ससुर वाला मैटर होता है, ननद और जेठ और जेठानी या फिर इस टाइप वाले ना, ये साइकोलॉजिकल केमिकल लोचा है, एक मानसिक रोग जो इंसान पहले से पूर्वाग्रह का शिकार बन जाता है। अपने से योग्य व्यक्ति को नहीं देख सकता, अपने से सुंदर व्यक्ति को नहीं देख सकता, उसके में एक जलन सी भावना आ जाती है। इसके वजह से उससे क्राइम होने लगते हैं। उसका अधिकार उसको नहीं देना चाहता। एक बहू का अधिकार जो व्यक्ति नहीं घर में देना चाहेगा, वही उसके साथ अपराध करेगा। तब ये साइको क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे पतिव्रता यही है कि समाज उसी को पतिव्रता मानता है जब लड़की की डोली उठती है मायके से और मरती है ससुराल में, चाहे वो जला के मार दी जाए, पीट के मार दी जाए, या फिर जिस विधि से उसका खात्मा कर दिया जाए, वो पतिव्रता थी। यहीं पे वो पतिव्रता थी, क्योंकि और औरतों का भी साइको नेचर यही होता है। और पुरुष समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो औरतों को एबल देख लें तो खतरे की घंटी समझने लगते हैं और साइकोलॉजिकल मैडनेस के शिकार हो जाते हैं। वर्क फील्ड में मैं इनके पागलपन को देखी भी हूँ। वो तो इनको ऐसे होते नहीं है कि इनको आदमी मुंह लगाए, चाहे सीनियर हो उनका रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और बराबरी को तो वर्क फील्ड में ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए लड़कियों को। तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है। तो आप सोचिए पतिव्रता होना क्या होता है। आपकी डोली वहाँ से उठे और अर्थी यहाँ से उठे तभी आप पतिव्रता हैं, नहीं तो आप चरित्रहीन हैं। समाज यही ना साबित करना चाहता है, लड़कियों को यही एक तमगा दे रखा है। मायके में है तो चरित्रहीन है, जरूर उसका इधर उधर कुछ होगा। और ससुराल में मर के जाती है, सास ससुर जहर दे दें, उसको मार डालें या फिर पति पीटे या फिर जो भी हो, तो वो पतिव्रता है, बहुत सह रही है। पाप है अत्याचार सहना, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का वास होता है और वो प्रताड़ित होते हैं, आप प्रताड़ित नहीं होती हैं।
किसी को कटु वचन मत बोलिए, लेकिन किसी का अत्याचार भी मत सहिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना है। तो हम लोग, आप लोग इस स्टोरी मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला देख लीजिएगा। 10 मिनट का ये वीडियो हो गया। आगे हम पतिव्रता स्टोरी डालेंगे और आज के टर्म में भी इसको पतिव्रता पार्ट 2 भी डालेंगे। आज ये है जगदम्बा तिवारी शुक्ला, मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला। गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये 9 अगस्त 2016 को पोस्टेड है। 10 कहानियों का संग्रह है ये, जो आप लोगों को मैं सुना रही हूँ और आगे लिख रही हूँ। 30 कहानियों का एक संग्रह होगा, जिसमें जैसे मैं अपना फ़ोटोज़ डाल के पब्लिश करती हूँ वर्डप्रेस पे, ठीक उसी तरह मैं अपने फ़ोटोज़ के साथ ये कहानियाँ पब्लिश करवाऊँगी। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पतिव्रता ज़रूर पढ़िएगा।